आगे बढ़ते हैं। गुजरात में बीजेपी काटेगी कई विधायकों के टिकट। इसमें बीजेपी के दिग्गज नेता भी शामिल हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल है जिनको टिकट नहीं इस बार मिल रहा है। ये जो खबर सोर्सेज से हमारे पास आई है हम आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी खबर है। इसमें विजय रूपाणी का नाम है, नितिन पटेल का नाम है, इनके टिकट कट सकते हैं। आपको मालूम है कि गुजरात में गुजरात सरकार ने मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल किया था, सीएम तक बदल दिए गए थे और इस पूरी स्ट्रेटजी पर काम हो रहा था कि जो अपने विधानसभा क्षेत्र में कमजोर है उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। कई दिग्गज और पुराने नेताओं के टिकट कटने तय माने जा रहे हैं, लेकिन जो नए नेता आए हैं, हार्दिक पटेल की हम बात कर रहे हैं, अल्पेश ठाकुर की बात कर रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि उनको टिकट मिल सकता है। कोर कमेटी की बैठक में इन नामों पर मोहर लगी है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद अंतिम मोहर लग जाएगी। कुमार गौरव इस खबर पर लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं। कुमार गौरव, कब तक ये लिस्ट जो है सामने आ सकती है? 20 से 25% ऐसे नेता हैं जिनमें सीनियर लीडर भी गुजरात के बीजेपी के शामिल हैं, उनका टिकट कट रहा है। देखिए, बिल्कुल ये पूरी संभावना है कि आज रात को जो सीईसी की बैठक है उसके बाद कुछ नामों का ऐलान हो जाए, क्योंकि 2 फेज में चुनाव है तो बीजेपी की लिस्ट भी 2 या 3 हिस्सों में इस बार आएगी। लेकिन मुख्य बात जो लगातार कोर कमेटी की बैठक में चर्चा हुई, और एक चीज ये चीजें राज्यों में ही तय कर ली जाती है। कल कल बैठक हुई है, परसों रात को भी बैठक हुई है गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ, फिर जेपी नड्डा के यहाँ। और याद कीजिए, उससे पहले भी विधानसभा वाइज अमित शाह गुजरात में कमलम, जो कि केंद्रीय बीजेपी का वहाँ कार्यालय है, वहाँ बैठकर लगातार सीटों पर चर्चा कर रहे थे। तो मुख्य जो बात निकलकर जो सामने आ रहे, देखिए ये चीज तय है कि क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा जडेजा को जामनगर से टिकट मिलेगा। ये एक तरह से तय हो गया है। अंतिम मुहर सीईसी लगाएगी, लेकिन स्टेट कोर ग्रुप और बीजेपी कोर ग्रुप जो है गुजरात को लेकर, जिसमें अमित शाह और जेपी नड्डा भी बैठे थे कल की बैठक में, वहां से ये नाम क्लियर हो चुके हैं। आज प्रधानमंत्री को ही बैठना है और सीईसी के तमाम मेंबर्स बैठेंगे, वहां इस पे अंतिम मुहर लगा दी जाएगी। इसके बाद जो मुख्य, जो जैसा कि हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे, आपको याद होगा, विजय रूपाणी समेत लगभग सभी कैबिनेट मंत्रियों को गुजरात में कुछ समय पहले बदल दिया गया था। तो गुजरात से जो विजय रूपाणी सीनियर नेता है, पूर्व सीएम है, उनका टिकट कटना तय है। नितिन पटेल जो डिप्टी सीएम रह चुके हैं, उनका टिकट कटना तय है। सौरभ पटेल का भी टिकट कटना तय माना जा रहा है। तो वरिष्ठ नेता जो है उनको किनारे करके युवाओं को मौका दिया जाएगा। हाँ, इन वरिष्ठ नेताओं को संगठन में दूसरे काम की जिम्मेवारी दी जाएगी, ये पार्टी में तय किया गया है। आगे आने वाले समय में राज्यसभा में भी कुछ सीटें खाली होंगी, कुछ नेताओं को राज्यसभा में भी इसमें समायोजित किया जा सकता है, उनको जगह दी जा सकती है। इतना ही नहीं, मुख्य तौर पे जो राहत की बात यह है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं, उनकी सीट वही रहेगी, अपनी सीट से लड़ेंगे। हर्ष सांघवी गृह राज्य मंत्री हैं, ऋषिकेश पटेल स्वास्थ्य मंत्री हैं, कन्नू भाई देसाई वित्त मंत्री हैं, अर्जुन सिंह चौहान ग्रामीण विकास मंत्री है, किरीट सिंह राणा वन मंत्री है। इन सबों का टिकट बना हुआ है, इनके टिकट नहीं काटे जाएंगे। जगदीश पांचाल का भी नाम मैं लूं, उद्योग राज्य मंत्री हैं, देवा मालम मंत्री हैं, कुवैत डिंडोर मंत्री हैं, जीतू चौधरी मंत्री हैं, कीर्ति सिंह बघेला मंत्री हैं, मुकेश पटेल भी मंत्री हैं, आरसी मकवाना मंत्री हैं, मनीषा वकील मंत्री हैं, निमिषा सुथार मंत्री हैं, अल्पेश ठाकुर और हार्दिक पटेल जिसका जिक्र कर रहे थे, उनको भी टिकट मिलेगा, ये क्लियर है। कुल मिलाकर 20 से 25%। देखिए, बीजेपी में गुजरात में ये आंकड़ा जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते तो 50% का हुआ करता था। 50% नए चेहरों को वो टिकट देते थे। लेकिन जैसा कि कुछ साल पहले ही चेंजेस किए गए हैं पूरी की पूरी कैबिनेट में, वैसी स्थिति में इस बार टिकट जो काटने की जो मात्रा होगी वो थोड़ी कम होगी और वो 20 से 25% के बीच होगी। तो तैयारी पूरी है। इस बीच 82 लाख पन्ना प्रमुख भी बना दिए गए हैं और लगातार केंद्रीय मंत्री आप देखेंगे अभी भी वहां पे मौजूद हैं। और 12 तारीख जब हिमाचल में वोटिंग खत्म होगी, उसके बाद एक तरह से धुआंधार प्रचार में बीजेपी पूरी ताकत के साथ गुजरात में उतरेगी। तो ये पूरी तैयारी है। 20 से 25% टिकट काटे जाएंगे, वरिष्ठ नेताओं को किनारे करके नए नेताओं को जगह दी जाएगी, ताकि जो एंटी इनकम्बेंसी है वो कुमार कम हो गौरव, जाए। 1 मिनट पे रोकना चाहती हूं आपको। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से, ये बड़ी खबर है कि अपने काफिले को रोका है, एम्बुलेंस को रास्ता दिया है। एम्बुलेंस के लिए पीएम मोदी ने अपने काफिले को बकायदा रुकवाया है, अपना काफिला रुकवाकर एम्बुलेंस को रास्ता दिया है और ये नियम भी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका पालन भी किया है। और ये पहली मर्तबा नहीं है, दूसरी बार ऐसी तस्वीर सामने आएगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये देखिए यही वो एम्बुलेंस है जिसको रास्ता दिया गया था। इससे आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जा रहा था, उसमें खुद पीएम आपको हिमाचल में नजर आ रहे हैं और फिर बाकायदा उन्होंने इशारा किया, अपने काफिले को रुकवाया है और एम्बुलेंस को रास्ता दिया है।
ये वही एम्बुलेंस है जिसको रास्ता दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कुमार गौरव, ये दूसरी बार हम देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले को रोका और एम्बुलेंस को बकायदा रास्ता दिया है, उसके बाद उनका काफिला आगे बढ़ा। देखिए बिल्कुल प्रधानमंत्री इन चीजों का ध्यान रखते हैं। इससे पहले आपको याद होगा गुजरात में जब वो रोड शो वगैरह के लिए गए थे, जब चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी, उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने अपने अपने काफिले को इशारा करके रुकवाया था और एक एम्बुलेंस पीछे थी, उसको आगे जाने दिया था। आज भी चंबा जब वो जा रहे थे उस दौरान ये घटना घटी है। एम्बुलेंस पीछे थी और प्रधानमंत्री की जब नजर गई, चूंकि वहां पे काफी जनता भी मौजूद थी, तो प्रधानमंत्री बाहर की तरफ देख रहे थे, उस दौरान उन्हें नजर आया और उन्होंने अपने काफिले को रुकवाकर एम्बुलेंस को जाने का रास्ता दिया। देखिए नियम भी यही कहता है, लेकिन अमूमन खबरें ये मिलती है कि प्रधानमंत्री के रूट की वजह से, गृह मंत्री के रूट की वजह से या मुख्यमंत्री के रूट की वजह से एम्बुलेंस फंसा रह गया और किसी व्यक्ति की जान चली गई। इस तरह की खबरें पहले हेडलाइन बनती थी, लेकिन अब कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री इन चीजों को लेकर काफी जागरूक रह रहे हैं और अब ये खबर बनती है कि प्रधानमंत्री ने अपने काफिले को रुकवाकर एम्बुलेंस को जाने दिया। जाहिर तौर पे एक हालांकि नियम यही है और इसमें कोई मानवता की बात नहीं है, नियम भी यही कहता है, लेकिन हाँ, एक मानवता का पक्ष भी आता है और प्रधानमंत्री ये मैसेज देकर ये चाहते हैं, जिस तरह से वीआईपी कल्चर उन्होंने खत्म किया है, वो चाहते हैं कि उनके कैबिनेट कलीग्स या बाकी नेता भी इन चीजों से सीख लें, क्योंकि देश के सबसे प्रमुख मुख्य पद पे बैठे हुए व्यक्ति और प्रधानमंत्री इस तरह का काम कर रहा है, इस तरह काफिले को जाने, एम्बुलेंस पे खुद नजर रख रहा है, जब नजर आता है तो उसको जाने दे रहा है, तो बाकी जो नेता है उनको भी इससे सीखना चाहिए, ताकि आगे से इस तरह की कोई घटना ना हो कि अमुक नेता के काफिले की वजह से किसी एम्बुलेंस में किसी व्यक्ति की जान चली गई क्योंकि उसको ट्रीटमेंट देरी से मिली। तो ये जरूरी है और शायद यही मैसेज प्रधानमंत्री देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की चीजों में मानवता और साथ साथ नियमों का जो कठोर पालन है, कठोर जो नियम है इसको लेकर, उसका पालन तमाम नेताओं को करना चाहिए। प्रधानमंत्री के अलावा मंत्रियों को भी करना चाहिए, दूसरे पार्टी के नेताओं को भी करना चाहिए। ये लगातार वो मैसेज देने की कोशिश प्रधानमंत्री करते रहते हैं। ये दूसरी बार है, पिछले कुछ महीनों की बात कर लो तो ये दूसरी बार है जब आज हिमाचल प्रदेश में ये चीज देखने को मिली है। जी शुक्रिया कुमार गौरव जानकारी के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।